अब जो अखाड़े हैं उनके आने की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से अभिषेक भी ये जानकारी दे रहे थे कि भक्तों के लिए भी सुचारू चलता रहे स्नान का कार्यक्रम, भक्तों के लिए भी सुचारू चलता रहे कि वो जाकर डुबकी लगा सकें। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन बाकी घाटों का जिक्र हो रहा है, बाकी घाटों के बारे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उस ओर भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे तट पर भी लोगों की मौजूदगी अब दिख रही है। जो पॉन्टून पुल से होकर आप दूसरे छोर पर जाते हैं, वहां पर भी लोगों की मौजूदगी हमें दिख रही है, जहां से वो स्नान कर सकते हैं। चूंकि आज तक ने अपनी इस आज तक की बस के जरिए आपके लिए एक ऐसी जगह को चुना है जहां से समूचे क्षेत्र का हाल हम आपको बता सकते हैं। पॉन्टून पुल के इस पार से लेकर उस पार अखाड़े, जहां से जो संत सन्यासी साधु हैं वो सब निकल कर आएंगे। पुलिस जो और सुरक्षा बल जो तैयारियां कर रहे हैं, और साथ ही आम लोग, आम श्रद्धालु जिनके लिए अलग अलग रास्तों को व्यवस्थित किया गया है ताकि वो जाकर वहां पर डुबकी लगा सकें। लेकिन एक बात यह है कि सभी लोगों को यह कह दिया गया है कि आप संगम नोज से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वहां पर अब अखाड़े स्नान करने के लिए आने वाले हैं। उन सभी क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। आशीष, अब चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताएं कि क्या इस समय चल रहा है। देखिए श्वेता जी, मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ से रास्ते से अभी निकल रहे हैं, इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि जब अखाड़ा आना शुरू हो जाएंगे उस दौरान ही ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुलिस अभी से ही लोगों को चलने के लिए कह रही है कि आप आगे चलते रहिए, रुकिए नहीं, क्योंकि ये जो पूरा अखाड़ा मार्ग है वो पूरी तरीके से खोला जाएगा। और यहाँ से सीधे रास्ते से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो अखाड़ा मार्ग है वहां से आना शुरू होंगे, और उसके बाद ही इस रास्ते से जो पॉन्टून पुल है यहाँ से जाएंगे। यानी कि ये पूरा जो रास्ता है इसको अभी ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये जो राइट और लेफ्ट का रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु आ जा रहे हैं, अभी उनके लिए थोड़ी देर के लिए खुला हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि अभी आप जल्दी जल्दी इसको क्रॉस करते रहिए। शायद जैसे ही इन्फॉर्मेशन अंदर से आएगी कि इस तरीके से अब अखाड़े निकलना शुरू होंगे, तैयारी पूरी हो गई है, तो उसके बाद ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो रोड के दोनों साइड में श्रद्धालु खड़े रहेंगे और बीच से जो कह सकते हैं अखाड़ा है वो निकलेंगे एक एक करके। और अभी यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैयार किए गए हैं, यानी खड़े हो गए हैं पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से जो यहाँ के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको एक एक करके आगे बढ़ने को और भीड़ को कहीं ना इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हल्के हल्के श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि जब अखाड़े का समय होगा तो उस दौरान अचानक से इतनी भीड़ को नहीं हटाया जा सकेगा। तो उस स्थिति में क्योंकि श्रद्धालु लगातार जो घाट बने हुए हैं आसपास इस पॉन्टून पुल के, वहां पर जाकर वो अमृत स्नान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है, और इसमें जो है वो काफी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूंकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे दूँगा। घायलों का इलाज चल रहा है। तो
तो देखिए, पुलिस की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं, अभी भी आंकड़ा कोई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घायलों का इलाज चल रहा है, ये बताया जा रहा है। संतोष, पुलिस के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जो सुबह की घटना हुई उसके बाद अब माफ कीजिएगा संजय शर्मा से ये सवाल कि संजय, पुलिस के ऊपर अतिरिक्त दबाव तो रहेगा कि उन्हें अब जो अखाड़े आएंगे तो पूरी तरीके से स्मूथली यहाँ पर अमृत स्नान हो। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हीरालाल चमेली बिलासपुर के हीरालाल, आप जहाँ कहीं हो पूरे पत्ते खेल में आ जाए। यहाँ नदिया कड़ाई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अमरावती देवी पाल, दूरी प्रतापगढ़ से अमरावती, आप जहाँ कहीं हो पूरे पत्ते खेल में आ जाए। राजकलर मैदान भेजा प्रयागराज के राजकलर, आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो पूरे अपने क्षेत्र में आ जाए। यहाँ सुशील पटेल, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आस्था देवी, पूछ चुके हम सवाल। आप जहाँ कहीं हो किसी से पूछ। संजय शर्मा तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए, करने के लिए पूरी कोशिशें इस समय हम अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं। प्रतीक्षा केवल अखाड़ों की हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर उससे पहले कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए, ताकि आगे किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। जब बीती रात से यहाँ पर भीड़ का आना लगातार जारी रहा, कल से ही मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका था, जब लोग यहाँ पर स्नान कर सकते थे, लेकिन अचानक भीड़ रात और सुबह के समय बहुत अधिक बढ़ी, जिस कारण यहाँ पर भगदड़ हुई। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि घायल हुए हैं बड़ी संख्या में लोग, और कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं, और अब उन सब का इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस पूरे क्षेत्र में अब अखाड़ों को देखा जाएगा और भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है।